हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। कहते भी हैं कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है समझो उसकी हस्ती ज़िंदा है, वरना वह ज़बरदस्ती ज़िंदा है। जिसकी मस्ती ज़िंदा है समझो उसकी हस्ती ज़िंदा है, वरना वह ज़बरदस्ती ज़िंदा है। उम्र चाहे 55 की भी हो, मगर हमारे दिल के एक कोने में बचपन ज़िंदा रहना चाहिए। क्योंकि बचपन ज़िंदा रहता है ना, तो हम हर एक दिन को फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं, हर एक पल को सेलिब्रेट करते हैं, हर एक पल को जीते हैं। और जो पल को हमने जी लिया वही ज़िंदगी है। जिस पल को हम जी नहीं पाते, जो पल हम पर बोझल बन जाता है, वो ज़िंदगी नहीं है। और वो भी क्या दिन थे जब ज़िंदगी हुआ करता था। गरीबी में भी, हर एक अभाव में भी एक दूसरे के प्रति भाव हुआ करता था। वे दिन चले गए जब हम साइकिल के टायर नचाया करते थे। वे दिन चले गए जब हम फटे हाल कपड़ों में भी खुश रहा करते थे। वो दिन चले गए जब गांव के आम के पेड़ पर दोला पाती लगाया करते थे। वो दिन चले गए जब हम गुल्ली डंडा, चीका, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल खेलने के लिए, आउटडोर गेम खेलने के लिए घर के बाहर खेला करते थे। अब तो बच्चे मोबाइल में इंडोर गेम खेलते हैं। आंखें भी खराब होती है और स्वास्थ्य भी खराब होता है। वो दिन चले गए जब बच्चे बड़ों का सम्मान किया करते थे। वो दिन चले गए जब हम मिलकर एक दूसरे के साथ पतंगे उड़ाया करते थे। तो आज हमारे सेंटेंस में, आज हमारे वीडियो लेक्चर में मैं इसी चीज़ को सिखाने जा रहा हूँ कि वे दिन चले गए या वो भी क्या दिन थे। इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम बातें करते हैं। वे दिन चले गए जब एक दूसरे के साथ मिलकर लोग एक दूसरे की मदद करते थे, छज्जा उठाया करते थे। भले ही घास फूस के छज्जे हुआ करते थे, मगर छत बनते समय पूरे गांव के लोग एक जगह आया करते थे। एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का दुख दर्द बांटा करते थे। पेड़ के पीपल के नीचे बैठा करते थे, गप्पे शप्पे होती थी, हंसी ठहाके होते थे और एक दूसरे का दर्द बांटा करते थे। वो दिन चले गए जिसे हम गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं। तो वो दिन चले गए के लिए क्या अंग्रेज़ी में यूज़ करेंगे, वो भी क्या दिन थे, इसके लिए क्या अंग्रेज़ी में यूज़ करेंगे, किस इडियम्स और फ्रेज़ का यूज़ करेंगे, किस क्लॉज का यूज़ करेंगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे मजबूत बनाएंगे। चलिए, वे दिन चले गए, वो भी क्या दिन थे। इसके लिए दोज वर द डेज प्लस सेंटेंस। दोज वर द डेज प्लस सेंटेंस या द डेज आर गॉन प्लस सेंटेंस। द डेज आर गॉन प्लस सेंटेंस या दोज वर द डेज प्लस सेंटेंस। वे दिन चले गए जब हम मिला करते थे। वे दिन चले गए जब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। वो भी क्या दिन थे जब बच्चे बाहर खेला करते थे। वे दिन चले गए जब हम बातें किया करते थे। तो कैसे बनाएंगे? दोज वर द डेज प्लस सेंटेंस या द डेज आर गॉन प्लस सेंटेंस। कुछ अंग्रेजी बात करते समय गॉन आर द डेज ऐसे भी बोलते हैं। गॉन आर द डेज, इस वर्ब को पहले यूज करेंगे, गॉन आर द डेज इस तरह। लेकिन हम लोग द डेज आर गॉन प्लस सेंटेंस यूज करेंगे। आप कहीं कहीं देखेंगे कि गॉन आर द डेज ऐसे भी बोला जाता है। चलिए, वे दिन चले गए जब हम मिला करते थे। इसे सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। द डेज आर गॉन when we used to meet, है ना जी। ध्यान देंगे कि मैं पढ़ा करता हूँ, मैं स्कूल जाया करता हूँ, मैं लिखा करता हूँ, मैं बोला करता हूँ। आई यूज़ टू टॉक, आई यूज़ टू गो टू द मार्केट, आई यूज़ टू रीड। इस तरह होता है। इसे भी मैं पढ़ाऊँगा। हालांकि मैंने इसे नहीं पढ़ाया है, मगर नॉर्मली स्टूडेंट्स इसे जानते हैं। मैं वह पढ़ा करता है, ही यूजेस टू रीड। एक हैबिट को शो करता है, यूज़ टू का यूज़ करते हैं।
मगर वह पढ़ा करता था। ही यूज्ड टू रीड, ही यूज्ड टू गो टू द मार्केट, वह स्कूल जाया करता था। तो यहाँ पर हम मिला करते थे, वी यूज्ड टू मीट। यूज्ड का प्रयोग करेंगे, टेंस पास्ट में है, यूज्ड का प्रयोग करेंगे, मगर टू मीट वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का यूज होगा। द डेज आर गॉन व्हेन यू यूज्ड टू मीट, वे दिन चले गए जब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। दोज वर द डेज, आप इसे बनाइए, दोज वर द डेज मतलब वे भी क्या दिन थे, वे दिन चले गए, इसका मतलब हुआ दोज वर द डेज व्हेन कनेक्टर का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। दोज वर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू हेल्प ईच अदर, यूज टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते थे। ठीक है जी। वो भी क्या दिन थे जब बच्चे बाहर खेला करते थे, सभी एक ही पैटर्न के हैं। दोज वर द डेज दोज वर द डेज व्हेन kids used to play outside, बच्चे बाहर खेला करते थे। अब तो बच्चों से कह दीजिए कि बाहर खेलिए, बाहर खेलते नहीं, इंडोर गेम्स मोबाइल ऐप्स में लगे रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, विच इज़ वेरी इंजूरियस, हार्मफुल फॉर द आई, for the body, for the health and wasting of time। एक दूसरे की मदद पहले हम छज्जा उठाने में करते थे, और अब तो जनाजा उठाने के लिए भी लोग मिला नहीं करते, उन्हें निमंत्रण देना पड़ता है। तो समय बहुत परिवर्तनशील हो गया है। एक दूसरे की मदद करना, दिलों में प्यार घटते जा रहे हैं और नफरत बढ़ती जा रही है। वे दिन चले गए जब हम बातें किया करते थे। द डेज आर गॉन, दोनों में से कोई एक यूज करिए। द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू टॉक, जब हम बातें किया करते थे। व्हेन वी यूज्ड टू टॉक, वे दिन चले गए जब हम मिला करते थे। द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू मीट, वे दिन चले गए जब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। दोज वर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू हेल्प ईच अदर, वो भी दिन क्या दिन थे जब बच्चे बाहर खेला करते थे। दोज वर द डेज व्हेन किड्स यूज्ड टू प्ले आउटसाइड, वे दिन चले गए जब हम बातें किया करते थे। द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू टॉक। अब और भी सेंटेंस की मदद से हम इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं और उसे सॉल्व करके सीखते हैं। चलिए अब इन सेंटेंसेस को देखिए। वे दिन चले गए जब हम आम तोड़ा करते थे, किसी दूसरे के बागीचे से आम तोड़ते थे और चाचा या दादा डंडे लेके दौड़ाया करते थे। वे भी क्या दिन थे जब हम एक दूसरे का लंच खाया करते थे, लंच चुरा लिया भी करते थे। दोस्त नाराज भी हुआ करता था, उसे अपना लंच खिला देते थे। कई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो ताज़ी सब्जी दूसरे का खा जाते हैं और अपनी बासी सब्जी आपको खिला देते हैं। मगर ये चलता है ना, ये बड़े अच्छे दिन होते हैं, प्यार मोहब्बत के दिन होते हैं, क्योंकि जब बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे या लाइफ में कहीं सेटल्ड हो जाएंगे तो उन्हें ये दिन याद आते हैं। वे भी क्या दिन थे जब हम नानी की कहानी सुना करते थे, वे भी क्या दिन थे जब हम नानी की कहानी सुना करते थे। चंदा मामा की कहानी, नानी की कहानी, ये सब कहानियाँ होती थी जो प्रेरणा देती थी, मोरल स्टोरीज होती थी, नैतिक शिक्षा देती थी और समाज का विकास होता था। आज नानी की कहानी, नानी के नुस्खे, दादा दादी की कहानी बच्चों के नसीब नहीं होती, क्योंकि बच्चे शहर में सेटल्ड हैं। नाना नानी दादा दादी गाँव में मिला करते हैं।
वे भी क्या दिन थे जब माँ लोरी सुनाया करती थी। माँ लोरी सुनाया करती थी, चंदा मामा को बुलाया करती थी, थाली में उतारा करती थी, पानी में दिखाया करती थी, थाली टूट जाती थी, बच्चे रूठ जाते थे और फिर बच्चों को मनाया करती थी, थपकियाँ देकर सुलाया करती थी। वे भी क्या दिन थे। ये सभी गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होते हैं, बचपन के सुनहरे दिन होते हैं जो फिर चाह करके भी वापस नहीं आते। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, चलिए हम सीखते हैं। वे दिन चले गए जब हम आम तोड़ा करते थे। मैंने पहले भी 4 सेंटेंसेस आपको सिखाए हैं, और दोज वर द डेज प्लस सेंटेंसेस या द डेज आर गॉन प्लस सेंटेंसेस, इससे हम बनाएंगे। वे दिन चले गए जब हम आम तोड़ा करते थे। द डेज आर गॉन, द डेज आर गॉन व्हेन, मैंने कहा कि तोड़ा करते थे, खाया करते थे, सुना करते थे, सुनाया करती थी। इससे एक हैबिट की बात समझ में आती है। और यूज टू, यूजेस टू या यूज्ड टू, पास्ट में है तो यूज्ड टू, और पास्ट में तो है, सब में थे लगे हुए हैं, है ना जी। तो व्हेन वी यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। व्हेन वी यूज्ड टू प्लक, फूल तोड़ना, आम तोड़ना प्लकिंग होता है। व्हेन वी यूज टू प्लक मैंगोज, जब हम आम तोड़ा करते थे। अब तो आम के पेड़ ही नहीं मिला करते गाँवों में। वे भी क्या दिन थे जब हम एक दूसरे का लंच खाया करते थे। दोज वर द डेज व्हेन वी यूज्ड to eat others, when we used to eat each others, एक दूसरे का, each others lunch box या lunch, when we used to eat each others lunch, एक दूसरे का लंच खाया करते थे। वे भी क्या दिन थे जब हम नानी की कहानी सुना करते थे। द डेज आर गॉन, या फिर अंग्रेज लोग ज़्यादा करके गॉन आर द डेज ऐसे भी बनाते हैं। चलिए ये रूल भी सीख लीजिए। गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू लिसन, सुना करते थे, वी यूज्ड टू लिसन ग्रैंड मदर्स, स्टोरीज। नानी के लिए, दादी के लिए अंग्रेजी क्या यूज होता है, ग्रैंड मदर्स। जबकि पेरेंटल साइड और मैटरनल साइड, माँ के साइड का रिलेशन अलग है और पिता के साइड का रिलेशन अलग है। मगर ग्रैंड मदर एक वर्ड है जो नानी और दादी के लिए यूज होता है। गॉन आर द डेज या द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज टू लिसन ग्रैंड मदर्स स्टोरीज। वे भी क्या दिन थे जब माँ लोरी सुनाया करती थी। Those were the days when mother used to sing, मतलब सुनाया करती थी, मतलब गाया करती थी। used to sing lullabies, इसका अंग्रेजी क्या है, lullabies, या फिर cradle songs। ये देखिए क्रैडल सॉन्ग्स और सूथिंग सॉन्ग्स, मनोमस्तिष्क को ठंडक पहुंचाने वाले गाने, कहानियों में खो जाने वाले गाने, आपके इथिक्स और मिथ्स, संस्कृति और संस्कार को बढ़ाने वाले गाने, जिसमें माँ की लोरी कहते हैं, बड़े प्यारे मृदुल गाने, उनको इंग्लिश में कहते हैं लुल्लाबाई या फिर क्रैडल सॉन्ग्स या सूथिंग सॉन्ग्स। क्या कहते हैं, लुल्लाबाई, क्रैडल सॉन्ग या सूथिंग सॉन्ग। वे भी क्या दिन थे जब माँ लोरी सुनाया करती थी। दोज वर द डेज व्हेन मदर यूज्ड टू सिंग लुल्लाबाई, क्रैडल सॉन्ग या सूथिंग सॉन्ग। वे दिन चले गए जब हम आम तोड़ा करते थे। द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू प्लक मैंगोज। वे भी क्या दिन थे जब हम एक दूसरे का लंच खाया करते थे। दोज वर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू ईट ईच अदर्स लंच।
वे भी क्या दिन थे जब हम नानी की कहानी सुना करते थे, गॉन आर द डेज या द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू लिसन ग्रैंड मदर्स स्टोरीज। तो वे दिन चले गए या वो भी क्या दिन थे। इस सेंटेंस को आपने सीखा। मुझे आशा है कि आपके बचपन को मैंने पुनर्जीवित किया। बचपन से मिलते जुलते सेंटेंसेस, बीते हुए समय से मिलते जुलते सेंटेंसेस का इंग्लिश मैंने आपको सिखाया। इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए उन्हें सीखने का मौका दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश और इसी तरह इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।